हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं अल्बानिया के हैं और इनके अंक है 2443। तो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है क्योंकि टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों। और इन्होंने भी अच्छा मूव चल दिया है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा। तो क्या मुझे इनको ट्रैप करने नहीं, मैं एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चलूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो ये बढ़िया खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे, लेकिन इन्होंने मार दिया है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लाइव मैच खेलते हैं दोस्तों तो अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलता, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव सिखाता हूँ। आप सोच रहे हो भाई लाइव क्यों सिखाता हूँ, तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से चलते हैं मूव और खुद ही वाइट से चलते हैं। तो उस कंडीशन में उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं क्योंकि एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट से खेल रहा होता है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव ऑनलाइन मैच खेलता हूँ, जिससे कि जो ओपोनेंट है वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव और अपनी स्ट्रेटजी चलेगा, मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव अपनी स्ट्रेटजी चलूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, क्योंकि देखिए ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से जीत जाऊँ। हो सकता है अपोनेंट मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो तो मैं हार भी सकता हूँ। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सिखाना, तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वीन से इनका ये D4 वाला पॉन मारूँगा। तो इन्होंने नाइट चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या मुझे इनको चेक दे देना चाहिए? यस, चेक दे देना चाहिए। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे? ओके, इन्होंने क्वीन सामने रख दिया है। तो क्वीन तो हाल फिलहाल में मैं मारना नहीं चाहूँगा। तो मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख दूँगा। सबसे जो सही मूव लग रहा है वो मुझे यही है और इनका मूव देखना है कि अब मुझे मूव कौन से चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो अपने बिशप को बाहर निकालना है दोस्तों। मैंने बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पे ले लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। कोई बात नहीं, इन्होंने अपना नाइट E5 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। तो अगर इन्होंने बिशप को मारा तो मैं एक काम करूंगा और अपने C2 वाले पॉन से इनका नाइट मारूंगा। यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है और उसका रीज़न भी है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इनकी चेक बचनी है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रख दूंगा। तो चेक तो मैं बच गया हूँ। तो अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं किया है दोस्तों। देखिए, ओ बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि इन्हें क्वीन यहाँ से सबसे पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, तो मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मार देंगे। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने बिशप से इनका ये नाइट मार दूंगा और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे सोचना है कि कैसलिंग कहाँ करूँ। तो कैसलिंग बाद में करूँगा, पहले क्वीन बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्वीन लेके मैं आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, एक चेक दे सकता हूँ। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये कैजलिंग करना चाहेंगे दोस्तों। बढ़िया, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। खिलाड़ी तो बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इन्होंने गलती कर दी है क्या? नहीं, अभी नहीं की है। मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, मुझे क्वीन इस जगह रखनी पड़ेगी और देखना है कि क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। बढ़िया। तो मैं अपने नाइट से इसको मारूंगा और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैं अपने रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय।
तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। तो अब मैं इन पर अटैक करना चाहूँगा और अटैक की क्या कंडीशन बनती है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर अगर मैं B5 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ बढ़िया दोस्तों, और वो ये है कि अपने बिशप को अगर मैं उठाकर D4 पोजीशन में रख लेता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। मैं अपने नाइट से इनका C7 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो क्या मुझे C7 वाला पॉन मार देना चाहिए ये सोचना है या नहीं। तो अभी तो नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, और उसके बाद अपने बिशप को वापस इस पोजीशन पर रख लेना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो मैच मूव इन्होंने बढ़िया चला है, तो नाइट को सबसे पहले वापस ले लेना है दोस्तों। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करूँगा। देखिए अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया था, तो कैजलिंग करने से बेहतर है कि मैं अपने किंग को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँ, क्योंकि मैं कैजलिंग नहीं करना चाहता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अपने नाइट को अगर मैं A4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये कि कौन सा मूव चलूँ, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि मारेंगे, लेकिन क्या मुझे इनके बिशप को मार देना चाहिए। नहीं, मुझे इनके बिशप को नहीं मारना चाहिए, अपना बिशप अभी बचा कर रखना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और मैं हाल फिलहाल में इनके बिशप को नहीं मारना चाहता। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अभी तक, और इनके मूव के उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव के ऊपर कि ये मूव कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं स्पेस बनाना चाहता हूँ इन पर अटैक करने के लिए। तो अब मुझे सोचना है कि किससे मारूं। तो मैं एक काम करूंगा और अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर लाना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो A4 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। जैसा कि मैंने आपसे कहा इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो मैंने इनका बिशप मार दिया और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इन पर अगर अटैक करना चाहता हूँ तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है जगह बनाना, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है।
तो सबसे पहले मैं इनके स्पॉन को ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। जैसा कि मैंने कहा, स्पॉन को मारना है और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या इनके रूक को मार देना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे लग रहा है इनके रूक को नहीं, स्पॉन को मारना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका एक बिशप मारा जाएगा। देखिए, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका बिशप जो कि वाइट वाला है, इसको तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक और दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रुक मारा तो इनका बिशप मार दूंगा। देखिए, तो बिशप मैंने मार दिया है और ये कुछ कर नहीं सकते, मैच एकदम फंसा हुआ है। तो एक चेक मैं इनको और दे सकता हूं दोस्तों इस समय, और इनका किंग जो है फंस जाएगा। तो अब ये किसी भी पोजीशन में अपने किंग को नहीं बचा पाएंगे। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को मैं H7 पोजीशन में रख सकता हूं। तो मैंने इनको ट्रैप कर लिया है, अब ये बच तो नहीं सकते। तो देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूं। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मैंने इनको ट्रैप कर लिया। देखिए, खिलाड़ी बढ़िया थे, 24 से 43 इनके अंक थे। इन्होंने स्ट्रेटजी बहुत अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको ट्रैप कर ही लूँगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि इनका जो सी ओके, तो इन्हें अपना, देखिए मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। देखना ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि इनका जो C6 वाला पॉन है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मुझे चेक देंगे? अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा और इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा दोबारा। और मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। मैं इनका D5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन बहुत ही बड़ी गलती की। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं इनको, इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि D5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मुझे चेक देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने किंग को E4 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अगर इन्होंने मेरा D3 वाला पॉन मारा तो मैं इनका रूक मार सकूं। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देके इनको ट्रैप करने की कोशिश करूंगा और देखना ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं एक चेक दे दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये वापस पोजीशन पर जाएंगे। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी मैंने ले ली है, अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे लगा दिया है। दैट मीन्स हाल फिलहाल में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इनको फंसा तो मैंने दिया है, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इनको एक
चेक दे सकता हूँ क्या? तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, रिस्क ना लेकर दोस्तों पहले क्वीन जिंदा करके इनको डायरेक्ट चेकमेट कर सकते हैं। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैप तो ये ऑलरेडी हैं ही और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। मैं अपने रूक को D8 पोजीशन पर रख दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो खिलाड़ी बढ़िया है देखिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इनकी चेकमेट निश्चित है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबरों से कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो चेस में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं लोगों को लाइव रह के इसीलिए मैच सिखाता हूँ। देखिए पल प्रतिपल उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी मुझे ड्रैप करने के लिए और मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी उनको ड्रैप करने के लिए। तो चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, जैसे कि IQ लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, प्लानिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।